हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। सेक्शन 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। पुलिस अधिकारी तलाशी ले सकता है। कब ले सकता है वो हम देखते हैं। क्लास 1, जब कभी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह भार साधक है या जिससे वह संलग्न है, सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में निर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लेवा सकता है। मतलब ये हो गया कि जो पुलिस अधिकारी है, या तो बाहर साधक अधिकारी हो थाने का या अन्वेषण अधिकारी है, उसको ऐसा लग रहा है अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कुछ चीज है जो उस पुलिस थाने की सीमाओं के अंदर है, जिसका बाहर साधक अधिकारी है या उससे संलग्न है, सीमाओं के अंदर है, संलग्न मतलब उससे लगे हुए, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ऐसी चीज अनुचित चीज जो बिना विलंब के, यदि विलंब किया जाएगा तो वो चीज हो सकता है वहां से गायब हो जाए, हटा दी जाए, उसे छुपा दिया जाए, तो वो क्या करेगा, तलाशी से अन्यथा अभी प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब तलाशी यदि नहीं ली जाएगी तो वो प्राप्त नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, उसको कारण को लेखबद्ध करने के बाद लिख लेगा और यथासंभव उस चीज को यथासंभव जितनी जल्दी हो सके तलाशी की जानी है, तलाशी करेगा और ऐसे लेख में निर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज की तलाशी ले सकता है। मतलब तलाशी लेने के लिए वो अग्रसर हो जाएगा, तलाशी लेगा और तलाशी लेवा सकता है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि यदि विलंब किया जाए तो वो चीज जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है, उससे संबंधित है और थाने की सीमाओं में है या उससे लगी हुई सीमाओं में है, लगे हुए थाने से संलग्न है, अन्य कोई थाने में संलग्न है, सीमाएं हैं, उन सीमाओं से लगा हुआ है उसके थाने से, तो उसको लगता है कि बिना तलाशी को उसको प्राप्त नहीं कर सकता और तलाशी करना अति आवश्यक है। तो वो क्या करेगा, उसको लेखबद्ध करने के बाद तुरंत तलाशी करेगा या लेवा सकता है तलाशी, और तलाशी ले सकता है, लेवा सकता है। ये क्लॉज 1 है 165 का। हम क्लॉज 2 देखते हैं। उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तो तलाशी स्वयं लेगा। मतलब क्लॉज 2 कह रहा है कि यदि तलाशी आवश्यक है तो कोशिश करेगा कि बाहर साधक अधिकारी वो तलाशी स्वयं ले। साध्य है, मतलब साध्य है तो मतलब हो सकता है, संभव है, मतलब ज्यादा अड़चन नहीं है तो उसी को ही तलाशी लेनी चाहिए। क्लॉज 3 है, यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है। मान जो क्लॉज 2 में उन्होंने कहा कि यदि साध्य नहीं है तो क्लॉज मतलब असमर्थ हो गया है, असमर्थ है किसी कारण से, वो तलाशी नहीं ले सकता और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने की सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है निर्दिष्ट किया जाएगा और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा। तो क्लॉज में उन्होंने कह दिया कि तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है, एक बात, और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति तलाशी लेने के लिए जो सक्षम है वहां उस समय उपस्थित नहीं है, तो वो अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को लिखित में आदेश देगा और उस चीज के बारे में, उस स्थान के बारे में लिखित में उसे आदेशित करेगा कि उस चीज की तलाशी ले और उस स्थान में तलाशी ले। तो वो व्यक्ति जो जिसको निर्दिष्ट किया जाएगा वो अधिकारी उस चीज की तलाशी उस स्थान में ले सकता है। मतलब पहले तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारी खुद ले, यदि साध्य नहीं है तो अन्य अधिकारी ले जो सक्षम है, यदि वो सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं है तो वो अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को लिखित में आदेश देगा उस चीज के बारे में और उस स्थान के बारे में निर्दिष्ट करेगा और निर्दिष्ट अधिकारी जो अधिकारी है उसको उस स्थान में उस चीज के लिए तलाशी करेगा। ये क्लॉज 3 था। क्लॉज 4 है, तलाशी वारंटों के बारे में संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 100 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक भी हो सके लागू होंगे। 100 के अंतर्गत जो तलाशी वारंटी के बारे में बताया था अपन ने, सेक्शन
100 के साधारण उपबंध वहाँ पे लागू होंगे। सेक्शन 165 का क्लॉज 5 देखते हैं। उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है, और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा क्लॉज 1 और क्लॉज 3 के अंतर्गत मान लो किसी चीज़ की तलाशी के लिए तलाशी ली गई है और उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई है, अभिलेख की प्रतियां बनाई गई हैं, तो उसको तुरंत तत्काल निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा जिसकी सीमाओं के अंतर्गत या जिसको संज्ञान लेने का अधिकारता है या जो इस हेतु सशक्त है। उस स्थान की तलाशी ली गई है, जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी, जो स्वामी है उसका ऑनर है या अधिभोगी जो उसका उपयोग कर रहा है, उसके आवेदन पर उसकी एक प्रति उसको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब उसको भी उसकी एक प्रति मिलेगी और मजिस्ट्रेट उस पर तत्काल कार्रवाई करेगा, अपने संज्ञान में लेगा, और उस संज्ञान में लेने के लिए उसको पुलिस अधिकारी उसके पास वो प्रतियां तत्काल भेज देगा। तो ये सेक्शन 165 था जो पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी के बारे में बताता है। अब सेक्शन 166 है जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी की तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। सेक्शन 166 पुलिस थाने का आभार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। मतलब पुलिस थाने का आभार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्लॉज 1 पुलिस थाने का भाषक अधिकारी या उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भाषक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी दिलवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी दिलवा सकता है। मतलब पुलिस थाने का भाषाधिक अधिकारी है या उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति, मतलब सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, ऐसा अधिकारी अन्वेषण कर रहा है और उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो चीज़ या वस्तु ऐसे स्थान में है जो उनकी सीमाओं से बाहर है। तो ऐसे सीमाओं से बाहर वाले जो थाने हैं, चाहे वो उनके जिले उस जिले में हो या अन्य जिले में हो, तो उस जिले या अन्य जिले के जो भाषाधिक अधिकारी हैं, थाने के भाषाधिक अधिकारी हैं, तो उनसे वह अपेक्षा कर सकता है और उनसे अनुरोध कर सकता है कि तलाशी लिवाएं वहाँ पे उस स्थान में, और वो वैसे तलाशी लगा सकते हैं जैसे वो अपने जो स्थान हैं जहाँ पे वो तलाशी ले सकते थे उस चीज़ या वस्तु के लिए, तो वैसे ही वो तलाशी वहाँ पे उस थाने की सीमाओं में उस अधिकारी से प्रार्थना करके करवा सकते हैं। अब क्लॉज 2 है, ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 165 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा वह तलाशी ली गई थी। मतलब जो अपेक्षा जैसा अधिकारी से की गई तो वो अपने थाने की सीमाओं में ऐसी तलाशी करवाएगा, और तलाशी करने पर ऐसी कोई वस्तु मिल जाती है, कैसे कराएगा तलाशी, वो भी सेक्शन 165 के उपबंधों के अनुसार तलाशी कराएगा। ऐसी चीज मिल जाती है तो वो उसे उस अधिकारी को पास भेज देगा जिसकी अपेक्षा पर वो तलाशी की गई थी। मतलब तलाशी कराएगा, वस्तु मिल जाती है, सेक्शन 165 के प्रोसेस के अनुसार कराएगा और उसको उस थाने के उस भाषा अधिकारी को पास भेज देगा जिसने उससे अपेक्षा की थी। वहीं अब क्लॉज 3 है, जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भाषा अधिकारी के से उपधारा 1 के अधीन तलाशी लिवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भाषा अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 165 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी ले या लिवाए मानो ऐसे स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के अंदर है। वहीं इस क्लॉज में उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया, मान लो अपेक्षा की और अपेक्षा करने में विलंब हो रहा है और विलंब होने के कारण वो चीज़ या वस्तु
जिसकी आवश्यकता है, तलाश है, इन्वेस्टिगेशन के लिए तलाश है, चाहे वो भाषादक अधिकारी हो या वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी हो, और उसको ऐसा लगता है कि विलम्ब हो रहा है और उससे वो साक्ष्य वस्तु नष्ट हो जाएगी जो अपराध करने में उपयोग की गई थी, वो साक्ष्य मिट सकता है, तो वो विलम्ब के बिना उस स्थान की उस जो वो स्थानीय सीमाएं जो उनकी नहीं है उस सीमा में जाकर भी वैसे तलाशी कर सकता है सेक्शन 165 के बंदों के अंतर्गत, जैसे कि वो थाना, वो सीमाएं उनके अंतर्गत हैं, वो अपनी सीमाओं, अपने थाने की सीमाओं के अंतर्गत ही कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब वो वहां जाके भी अपने तलाशी कर सकता है सेक्शन 165 के बंदों के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं क्लॉज 4 की। कोई अधिकारी जो धारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, ठीक है, पुलिस थाने के भाषादक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के अंदर से स्थान है तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अधीन तैयार की गई सूची यदि कोई हो प्रतिलिपि भी भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 165 की उपधारा 1 और 1(3) में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा। मतलब किसी अन्य थाने की सीमाओं में जब जाके वो अधिकारी ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऐसी तलाशी कर रहा है, तो वहाँ उस थाने की सीमाओं, उस थाने के जो भाषादक अधिकारी हैं उनको तत्काल सूचना देगा और सेक्शन 100 के अंतर्गत तैयार की गई सूची की सूची तैयार की गई है, यदि कोई है तो उसे प्रतिलिपि भी उसको भेजेगा और उसको अपराध का संज्ञान कराने के और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त जो मजिस्ट्रेट हैं, सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट मतलब उस मजिस्ट्रेट में नहीं जो उनकी स्थानीय सीमाओं में, यहाँ पे जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसको धारा 165 की उपधारा 1 और उपधारा 3 के में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा। मतलब ये है अन्य स्थान की सीमाओं में तलाशी ले रहे हैं, तलाशी शुरू कर दी है और वहाँ पे जो जिसकी स्थानीय सीमा है उस पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को तत्काल सूचना देगा। तत्काल सूचना देने में यदि 100 के अंतर्गत जो तैयारी सूची है, प्रतिलिपि है, यदि नहीं है तो सिर्फ सूचना देगा और यदि प्रतिलिपि है तो उस सूचना की तैयार कर रखी सूची तो उसकी प्रतिलिपि भेजेगा और उसकी जो अपराध का संज्ञान करने के लिए जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उन मजिस्ट्रेट को धारा 165 की उपधारा 1 और 3 के अंतर्गत अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजी जाएंगी। मतलब कोई भी काम चोरी छुपे नहीं किया जाएगा, वहाँ सूचित कर दिया जाएगा। क्लॉज 5 है, जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर उस अभिलेख की जो मजिस्ट्रेट की उपधारा 4 के अधीन भेजा जाए प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी। अब बात ये कर रहे हैं, मान लो जो तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद जिस स्थान की तलाशी ली गई है उस स्थान के जो स्वामी है या अधिभोगी है उसका आवेदन किया जाता है। आवेदन करने पर जो अभिलेख बनाया गया है उस अभिलेख की एक प्रतिलिपि जो इस सेक्शन के क्लॉज 4 में मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी वो उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क उस व्यक्ति को भी प्रदान की जाएगी। किसको? जो अधिभोगी है या उसका स्वामी है। तो ये सेक्शन 166 था।